आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही पॉपुलर सी रेसिपी जो बच्चे बड़े सभी का फेवरेट है और मूवी देखते हुए खाने का ये फेवरेट रेसिपी है जिसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है हैवी बॉटम पैन जिसको मैंने फ्लेम पर रख दिया है और जैसे ही ये पैन गर्म होता है मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून बटर और इस बटर के मेल्ट होते ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप के करीब कॉर्न जिससे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं। ये कॉर्न हमें ग्रोसरीज में आसानी से मिल जाता है और कॉर्न डालते ही हमें इसको रोस्ट करना है बटर में 1-2 मिनट और इस वक्त मीडियम फ्लेम पर हूँ मैं। 1-2 मिनट हमें इसको अच्छे से रोस्ट करना है। मैं इन्हें रोस्ट करने से होता ये है सभी कॉर्न बटर में अच्छे से कोट हो जाते हैं और हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है कॉर्न में ताकि सभी कॉर्न बाद में पॉप हो सके, इसलिए इनको 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे। अगर आप नमक वाला बटर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पॉपकॉर्न इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अगर नहीं है तो आप अभी इस वक्त 1 चुटकी नमक इसके ऊपर डाल सकते हैं तो इससे भी काम आपका हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉपकॉर्न पॉप होना शुरू हो चुके हैं, तो अभी मैं इसको ढक दूंगी। हमें अभी वेट करना है 1 मिनट ताकि सभी कॉर्न जो है पॉप हो जाए, तो इसके लिए 1 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कॉर्न हमारे पॉप हो चुके हैं और ये हमारी कढ़ाई जो है पूरी तरह से भर चुकी है पॉपकॉर्न से। तो अभी मैं गैस बंद कर दूंगी और इन पॉपकॉर्न को साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून बटर फिर से, और मक्खन के साथ ही मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मेजरमेंट के 1 कप से चीनी। तो अभी हम इस चीनी को अच्छे से रोस्ट करेंगे मक्खन में। इसमें 1 बूंद भी हमें पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर हम अभी बना रहे हैं कैरमल। जब ये चीनी अच्छे से मक्खन में पिघल कर सिरप के फॉर्म में आ जाएगा तभी ये गोल्डन कलर में भी आ जाएगा। सो तब तक हमें इसको ऐसे ही भुनना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चीनी जो है मेल्ट हो रहा है, 1-2 मिनट और लगेंगे हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी हमारा मेल्ट होकर कैरमल हो चुका है और ये अच्छे से कलर में भी अभी आ गया है। तो अब मैं इस कैरमल का टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप दूध, लेकिन उससे पहले हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो केयरफुली इसको करिएगा। तो पूरा दूध डालने के बाद हम फिर से फ्लेम को मीडियम में रख देंगे और इसको अच्छे से कुक होने देंगे। तो अभी हमें इस कैरमल को 2 से 3 मिनट अच्छे से उबलने देना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी चिपचिपा हो। तो यहाँ देखिए अभी ये कैरमल अच्छे से कुक हो चुका है, अच्छे से ये पक चुका है। यहाँ पर मैं आपको इसको छू कर दिखाती हूँ। मेरे हाथों में ये काफ़ी चिपचिपा लग रहा है और मुझे इसके हल्के से एक तार भी नज़र आ रहे हैं। तो इस स्टेज तक हमें कैरमल को अच्छे से पकाना है। तो अभी मैं गैस बंद कर दूंगी। तो यहाँ पर इस बॉल में मैंने हमारे सभी तैयार किए हुए पॉपकॉर्न डाल लिया है। तो इस पॉपकॉर्न के ऊपर ये जो हमने सॉस बनाया है अभी इसको धीरे धीरे से आराम से इसके ऊपर पोर कर देंगे। पूरा कैरेमल सॉस हमारा बहुत ही ज़्यादा हॉट है इस वक्त, तो केयरफुली करिएगा। तो इसको पूरी तरह से पोर करने के बाद सभी पॉपकॉर्न को हम एक बार अच्छे से टॉस कर लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको बस यहाँ पर कैरेमल की प्रॉपर कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। अगर आपने कैरेमल सॉस को अच्छे से कुक कर लिया प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ तो ये पॉपकॉर्न न सिर्फ मज़ेदार बनेंगे, काफ़ी क्रिस्पी भी रहेंगे और बहुत ही बढ़िया बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने कैरेमल सॉस को थोड़ा सा कम पका लिया तब भी चिंता की कोई बात नहीं, ये पॉपकॉर्न थोड़े से सॉगी हो सकते हैं लेकिन टेस्ट तो इनका तब भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर ये आपके बच्चों का फेवरेट रेसिपी बन जाएगा। तो इन कैरेमल पॉपकॉर्न को ढूंढते हुए ना आपको किसी मॉल या फिर मूवी थिएटर जाना पड़ेगा, आप बस 10 मिनट में इसको घर में आराम से बना सकेंगे और पूरे परिवार को आप खिला सकेंगे ये मज़ेदार से कैरेमल पॉपकॉर्न को। तो कैसे लगी आपको आज की ये रेसिपी? अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना तो मत भूलिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।